डॉक्टर संदीप त्रिपाठी आपका टेक। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी आपका टेक। रोमाना जी, ये बहुत क्लियर है, ये आज से नहीं है, ये बाली डिक्लेरेशन में जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये बात स्पष्ट कर दिए थे कि जो भारत की प्रेसिडेंसी है G20 की, वो प्रेसिडेंसी ह्यूमन सेंट्रिक होने वाली है, वो प्रेसिडेंसी क्लाइमेट चेंज को लेकर होगी, वो प्रेसिडेंसी इन्वायरमेंटल जस्टिस को लेकर होगी, और ये प्रेसिडेंसी वसुधैव कुटुंबकम का जो वन अर्थ वन फ्यूचर और वन फैमिली कोड, तो इस तरह का जो भारत का एक जो फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण रहा है, जो सॉफ्ट और क्रेडेंशियल रहा है भारत का, वो हमने पिछले एक साल में देखा कि जिस प्रकार से भारतीय प्रधानमंत्री ने पूरे भारत को अंदर से आंतरिक दृष्टिकोण से भी हमने तैयार किया। हमने 240 मीटिंग की, हमने 60 शहरों पर आयोजन किया, और इसके साथ ही हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी मॉडल लाया। तो दुनिया को जिस तरीके से हमने एक शोकेस किया भारत की क्षमता को, वो चीन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये इस महासमागम में एक सहमति बनेगी, क्योंकि भारत का दृष्टिकोण जियोपॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस करने के नहीं है। भारत के दृष्टिकोण है विश्व को एक सप्लाई, ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत बनाना। भारत का विषय होगा कि जिस प्रकार से विश्व कोविड महामारी के बाद से जो हमारा जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हुआ था, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करे। तो सर, और आपने जितनी बातें पहले गिनाई ना साहब, यकीनन वो ये दिखाती हैं किस तरीके से भारत की मेजबानी में ये G20 समिट जिसका आयोजन किया जा रहा है, कितनी विविधताएं इस दौरान भारत की इस मेजबानी में G20 समिट पे देखने के लिए मिली हैं। देखिए, एयरफोर्स 1 थोड़ी देर में दिल्ली में लैंड करने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति 6:55 भारत पहुंचने वाले हैं। तो देखिए, 10 मिनट से भी कम का इंतजार बाकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत पहुंचने वाले हैं, और इसके बाद द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज ही जो बाइडेन करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच की जो रिश्तों की बात की जाती है, वो सामरिक लिहाज से, डिफेंस के क्षेत्र में, इस सब के बारे में तो हमने की। लेकिन अगर ट्रेड, व्यापार के क्षेत्र में बात की जाए, तो भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते किस रूप में हैं और किस तरीके से बढ़े हैं, ये आंकड़ा आपके सामने है। 14-15 में जो आंकड़ा था वो 202% बढ़कर 2022-23 में कहां पहुंचा है, ये आयात वाला आंकड़ा है। और साथ ही निर्यात का आंकड़ा किस तरीके से बढ़ा है भारत और अमेरिका के बीच, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही बताते चलें आपको कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अगर कोई मुल्क है दुनिया का, तो वो यही देश अमेरिका है। तो ये निर्यात वाला आंकड़ा है, और आप देख रहे हैं जिस तरीके से आयात वाले आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है, निर्यात के आंकड़े में भी इसी तरीके से बढ़ोतरी। 143% की बढ़त 2014-15 के मुकाबले 2022-23 में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार में जो निर्यात में देखने के लिए मिली। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कर्नल दानवीर। कर्नल दानवीर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बस पहुंचने वाले हैं, और साथ ही ये मंच बेहद खास इस रूप में बन जाता है कि यहां पर 20 सदस्य देश, 9 मेहमान देश, 14 संगठन जिनके प्रमुख यहां मौजूद होंगे भारत में। और ऐसे में भारत किस तरीके से दुनिया का भविष्य का रोड मैप तैयार करेगा, आपकी नजर खासतौर से कहां है? देखिए, मेरे को यहाँ पर जो चाइनीज़ एंगल है वो ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। चाइना ने जिस तरीके से एक अपना नक्शा निकाला था, उसके बाद कई मुल्कों की प्रतिक्रिया आई, ख़ासतौर से भारत, उसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, साउथ कोरिया, और कल ही मेरे ख्याल से शायद जापान की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। और ये कहा गया है कि जो ये नक्शा चीन ने निकाला है, इसको वापस लिया जाए। दरअसल ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा इस पूरे G20 के अंदर। जो भी चाइना को लेकर डिस्कशंस होंगे, अब वो किस रूप में कैसे आता है वो तो बात की, वो तो देखा जाएगा, बट ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा अपार्ट फ्रॉम यूक्रेन। मैं आपको रोक रही हूं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।